हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे सामाजिक मानदंड यानी आदर्श नियम। तो उसके अंदर जो है आदर्श नियम का क्या रोल है, इसके बारे में हम जानेंगे और इसका अर्थ, इसकी परिभाषा। तो वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप यूजीसी नेट की है या फिर यूपीपीएससी सीजीआई यानी जो कॉलेज लेक्चर की है वैकेंसी निकली उसकी तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। या आपने डीएसएसबी के लिए भी फॉर्म फिल कर रखा है, सोशोलॉजी के लिए, टीचर के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है उस नज़रिए से भी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे ये वीडियो। सामाजिक मानदंड समाज के वे नियम हैं, वो एक नियम है जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। ठीक है, समाज उनको अपना लेता है, जिनका पालन समाज के अधिकांश व्यक्ति करते हैं, जो कि हम व्यक्ति ही करते हैं, जो हमारे व्यवहार पर भी नियंत्रण रखते हैं और हमें उचित अनुचित का भेद भी बताते हैं, जिनका पालन करने पर समाज उचित पुरस्कार भी देता है और उल्लंघन करने पर दंड भी देता है। सरल शब्दों में समाज में आचरण के नियम ही सामाजिक मानदंड कहलाते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में समाज में आचरण करने के नियम, ठीक है, कि हमें समाज में कैसा आचरण रखना है, तो वो ही क्या होंगे सामाजिक मानदंड। सामाजिक मानदंड को परिभाषित करते हुए किंग्सले डेविस जी कहते हैं कि आदर्श नियम एक प्रकार के नियंत्रण हैं। किंग्सले डेविस की है ये कि आदर्श नियम एक प्रकार के नियंत्रण है। मानव समाज इन्हीं नियंत्रणों के बल पर अपने सदस्यों के व्यवहार पर इस प्रकार अंकुश लगाता है जिससे वे समाज आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते रहते। भले ही उनकी क्या कह रहा है कि भले ही उनकी प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं में इससे बाधा पहुंचती हो। प्रोफेसर डेविस की परिभाषा में स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानदंड या आदर्श नियम मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले साधन हैं और इनके द्वारा मानव की मूल प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने और उन्हें समाज के अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। और वुड्स के अनुसार देख लेते हैं, सामाजिक मानदंड वे नियम हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी भी संभव बनाते हैं। वुड्स की परिभाषा में सामाजिक प्रतिमानों को नियंत्रण के रूप में स्वीकार किया गया है। नियंत्रण के द्वारा ही समाज को व्यवस्थित करने में सामाजिक मानदंड सहयोग देते हैं, क्योंकि समाज में मानदंड पूर्व निश्चित होते हैं। ठीक है, पहले से ही निश्चित होते हैं और इसलिए हम इनके आधार पर मानव व्यवहार की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बड़ों को नमस्कार करना सामाजिक मानदंड होता है। अंतः दिन में पहली बार जब एक छात्र अपने गुरु से, पुत्र अपने पिता से, बाबू अपने अधिकारी से मिलेगा तो कैसा व्यवहार करेगा, इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं हम। चलिए देख लेते हैं अब किम्बाल यंग जी क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सामाजिक मानदंड समूह की अपेक्षाएं हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्येक समूह या समाज अपने सदस्यों कुछ आशाएं या अपेक्षाएं रखता है कि उन्हें किस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। ये अपेक्षाएं समाज द्वारा मान्य होती हैं और इन्हीं के अनुसार मानव का व्यवहार भी नियमित संचालित होता है। समाज स्वीकृत इन अपेक्षाओं को ही सामाजिक मानदंड कहा जाता है। रॉबर्ट बीस्टेज के अनुसार सामाजिक मानदंड संक्षेप में कार्य प्रणालियों के प्रमाणित विधियां हैं, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज द्वारा स्वीकृत है। इस प्रकार बीस्टेड ने मानदंडों की श्रेणी में तीन बातों यानी नियमों, अपेक्षाओं, प्रमाणित कार्य प्रणाली को सम्मिलित किया है। सामाजिक मानदंड एक प्रकार के आदर्श नियम है जो एक परिस्थिति विशेष में हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। सामाजिक मानदंड के अनुसार ही समाज हमसे हमसे कुछ अपेक्षाएं करता है। अंतः सामाजिक मानदंड समाज अपेक्षा भी है। यह हमारे व्यवहार को मापने का एक पैमाना भी है जिसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि हमारा व्यवहार कितना सामाजिक है और कितना समाज विरोधी। सामाजिक मानदंड हमारे आचरण को मार्गदर्शन करने वाला सांस्कृतिक निर्देश भी है। यह कार्य को पूरा करने का समाज द्वारा नियोजित तरीका है और समाज नियंत्रण का एक अनिवार्य साधन भी है। फिर देख लेते हैं हारालाम्बोस, ये क्या कह रहे हैं। प्रत्येक संस्कृति में ऐसे निर्देश बड़ी संख्या में पाए जाते हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार को निर्देशित करते हैं और ऐसे निर्देशों को ही हम मानदंड कहते हैं। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक मानदंड समाज में व्यवहार करने के निश्चित प्रमाणिक तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान है। उदाहरण के लिए पत्र लिखने का एक तरीका, हम सर्वप्रथम अपना नाम, दीना आदि लिखते हैं, उसके बाद अभिवादन और पूज्य पिताजी, प्रिय बंधु, इस तरीके से लिखते हैं। अंत में जो है हस्ताक्षर करते हैं यानी कि साइन करते हैं। यदि हम पत्र लिखने के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो असुविधा ही हो जाएगी। सामाजिक मानदंड जीवन के
प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। उनकी संख्या अनगिनत है और इनकी सूची बनाना भी कठिन है। खाने पीने, उठने बैठने, नृत्य, लिखने, खाने, बोलने, विदा करने, ये सभी जो है सामाजिक मानदंड ही होते हैं और हमारे व्यवहार के पथ प्रदर्शक होते हैं। इनके अभाव में मानव जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। इनके पालन से हम परिष्कृत होते हैं। इनका पालन करने पर समाज हमारी प्रशंसा करता है और इनका इनकी विरोध करेंगे तो आज समाज हमारी निंदा करेगा। ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, समाज संबंधों को नियमित करते हैं एवं समाज व्यवस्था में स्थिरता भी लाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम बात करेंगे समाजी मानदंडों की विशेषताएं। तो थैंक यू सो मच।